पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,980 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,37,488 हो गई। मजीद 83 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 4,922 हो गई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,40,000 से बढ़ गई। कराची में बादलों का राज, आज फिर बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। गुज़श्ता रोज़ की बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। बरसाती नालों की सफाई न होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 15 जुलाई के बाद मानसून का दूसरा स्पेल आ सकता है। उधर PDMA ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में अर्बन फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बिजली का बहरान संगीन। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद बिजली का निज़ाम ताहाल बहाल ना हो सका। बिजली ना होने से पीने के पानी का नया बहरान भी खड़ा हो गया। सिंध रोशन करप्शन केस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज नैब इस्लामाबाद में तलबी। वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता तलबी पर पेश होने से माज़रत कर ली थी। उज़ैर बलोच की JIT। विफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत पर सवाल उठा दिए। विफाकी वजीर अली जैदी की वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उज़ैर बलोच की नामुकम्मल JIT रिपोर्ट जारी की गई। सिंध हुकूमत ने असल रिपोर्ट में से अहम हक़ाइक़ छुपाए। अली जैदी ने कहा, JIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने दर्जनों कत्ल करने का एतराफ़ किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कत्ल किसके कहने पर किए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले, हुकूमत हक़ाइक़ सामने लाएगी। जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। सिंध हुकूमत ने विफाकी वजीर अली जैदी के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर झूठ बोला। लगाए गए इल्जामात भी साबित नहीं कर सके। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। उज़ैर बलोच केस में 7 मेंबरान पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी गई। हमने तमाम दस्तखतों के साथ तस्दीक शुदा JIT पब्लिक की। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल बोले, तहरीक इंसाफ की क़यादत को तनकीद पसंद नहीं। अली जैदी विफाक और सूबों में तफरीक ना डालें। जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी को मांगनी चाहिए कि हम उनके गुनाहों को और उनके लोगों के मारने के अमल को देखकर भी कौम के बेहतरी के नाम पे हमसे साथ करते रहे। और उनको कहना चाहिए, हम कायदे कौम नहीं है, हम कातिल कौम है। अली जैदी को हकीकत का कुछ पता नहीं होता। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की भी विफाकी वजीर पर चढ़ाई। कहा, बताया जाए अमेरिका में $3 बिलियन की इमदाद अली जैदी के अकाउंट से किसने निकलवाई। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्श चांदियों ने कहा, हमसे गलतियां हुई, पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। लोगों को मारने वालों को इत्तेहादी बनाते रहे। बल्दिया फैक्ट्री जलाने वाले आज विफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना की पायलट्स की मशकूक डिग्रियों से मुताल्लिक जांच पड़ताल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की मंजूरी। FATF से मुताल्लिक कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम का मामला मौखर। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खदशा है। ईद पर लोग बाहर निकलने के बजाय घरों में रहें। ना अहल ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। बिजली की किल्लत के ऊपर
पेट्रोल की किल्लत पे, चीनी और गंदम की किल्लत पे। गंदम जो है 1 महीना पहले फसल कटी है। आज आटा जो है वो पंजाब में महंगी तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। हुकूमत ने माफिया पल रहे हैं। नाअहल और करप्ट हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसी पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ बोले, CPEC के मुखालिफ इस मंसूबे को अब मुल्क की मुस्तकबिल से जोड़ रहे हैं। हुकूमत कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी। एहसन इकबाल ने कहा, ना तजर्बाकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। माजी में वाफिर बिजली पैदा की आज किल्लत है। गंदम कटाई हो चुकी मगर आटा महंगा है। कई इदारे तबाही के दहाने पर हैं। जारी हैं 24 घंटों के दौरान 2980 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासिरीन की तादाद 2,37,489 हो गई है। मजीद 83 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 4,922 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,40,000 से बढ़ गई। सिंध में 97,626, पंजाब में 83,599, खैबर पख्तूनख्वा में 28,681, बलूचिस्तान में 10,919 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 2,980 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासिरीन की मजमूई तादाद अब 2,37,489 हो गई है। मजीद जारी करके सिंध हुकूमत ने अहम हकाइक छुपाए हैं। नबील गबोल ने भी रिपोर्ट मुकम्मल न होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने दर्जनों कत्ल का इतराफ़ किया, लेकिन ये नहीं बताया कत्ल किसके कहने पर किए। दहशतगर्दों का सरगुना थानेदारों के तबादले कराता रहा कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक ISI के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक IB के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक MI के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उज़ैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन PPP हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। चीफ जस्टिस साहब 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस JIT में ये चीजें क्यों थी। उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट से मुतालिक विफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा भी मैदान में आ गए। बोले, अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर झूठ बोला। वो लगाए गए इल्जामात भी साबित नहीं कर सके। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तफसील बता रहे हैं वकील राव। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर अली जैदी के उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट से मुतल्लिक दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, वफाकी वजीर बड़े बड़े दावों के बावजूद कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल ने भी वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था। सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। आप तफरीक न करें, आप तफरीक न डालें जो आपकी आदत है। ATC का केस इमरान खान पे नहीं है, दहशतगर्दी का।
तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आजम बना दिया आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने एक बार फिर उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी से किसी भी ताल्लुक से इनकार किया। रेहाम खान उनकी बीवी है, अगर वो कुछ कहे तो वो झूठ बोलती है। आयशा गुलाली इनकी सबसे स्टार एमएनए रही किसी वक्त में, वो कुछ कहती है तो वो झूठ बोलती है। आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उजैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकामी और उनसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दे रही है।